हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है 11-11। तो आप समझ ही गए होंगे, इट्स ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो एक रीडिंग होने वाली है, शायद मैं कल एक और रीडिंग कर दूं। ठीक है, तो ये एक अलग रीडिंग है। 11-11 के लिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सो वॉट एवर एनर्जीज वी आर गेटिंग थ्रू दिस 11-11। ठीक है, सो उससे रिलेटेड जो भी एनर्जी है उसका रीडिंग करेंगे, स्पेशली थैंक्स टू आर्चएंजल गैब्रियल। ठीक है, आज रीडिंग हो रही है आर्चएंजल गैब्रियल के एनर्जी से हो रही है। ठीक है, सो वॉट एवर वी आर गेटिंग मैसेजेस ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम आर्चएंजल गैब्रियल। ओके, सो देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद मैंने आर्चएंजल गैब्रियल को याद किया। ओके, अर्लियर जब मैं ट्यूशन रीडिंग करता था बहुत पहले, सो आई वुड लाइक टू टेक मैसेजेस फ्रॉम आर्चएंजल गैब्रियल, रीडिंग्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो मैसेज आते थे, मैं लिखता था एंड इट वाज डिलीवर टू पीपल। ठीक है, तो एक मैसेज के ऊपर मैं कई कई मिनट बोलता था। ठीक है, दैट वाज इट। तो यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्विन फ्लेम का मेरा ओरेकल डेक है। ओके, दूसरा है एनिमल ओरेकल डेक कि आपको किसकी ज़रूरत है। ठीक है, आपको क्या बनने की ज़रूरत है। एंड तीसरा है अबाउट पर्सनालिटी कि आपकी कौन सी बात उनको पसंद है या फिर लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये तीनों के ऊपर रीडिंग होगा, प्लस वी विल हैव इनिशियल्स। ठीक है, तो इनिशियल्स भी निकालेंगे, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, डिपेंड करता है। सो देखते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एस्पेक्ट। पहली जो पाइल है वही है कपकेक। ठीक है, जो भी आप इसे कहें। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। ओके, ऑब्जेक्ट नंबर 1। सेकेंड नंबर ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक है, रिंग, इफ यू वांट टू सी दैट। ठीक है, एंड थर्ड वन ऑब्जेक्ट इज दिस। तो आपको जो भी लगे आप उस पाइल को चुन लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। ठीक है, तो इसे साइड में रखता हूँ मैं। एंड एनर्जी ने अपने आप कार्ड्स चुन लिए। कई बार कार्ड्स अचानक आ गए, अचानक गिर गए, सो आई टुक दोज कार्ड्स। ठीक है, so ये है आज के लिए स्पेशल। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे इसे साइड में रखता हूँ और अब रीडिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेंट एनर्जी महसूस हो रही है। ठीक है, जैसे इस कार्ड को निकाल रहा हूँ महसूस होता है एनर्जी को। तो ये हो रहा है आपकी लाइफ में। 8 कार्ड्स मैंने निकाले हैं एक्चुअली ट्विन फ्लेम के। ठीक है, शायद आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे हैं ये। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या रीडिंग आती है। ओके, सबसे पहले ये रीडिंग देखते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर ये देखते हैं। ओके, एंड लास्ट में जो भी हैं वर्ड्स वगैरह इनिशियल्स वो देखते हैं। ठीक, सो 11-11 क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। पहला ही कार्ड आ रहा है हियर शी गोज। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, मेरे हिसाब से इसका मतलब निकल रहा है अभी के लिए कि जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, आप दोनों के यूनियन के लिए जो भी एनर्जी घातक थी, या फिर देयर कुड बी अ पर्सन जो उनके लाइफ में थे, जो इनको आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या बढ़ने नहीं दे रहे थे। व्यक्ति इनके लाइफ से जा रहे हैं या जा चुके हैं। हियर शी गोज, इट मीन्स जो भी एनर्जी थी या जो भी प्रॉब्लम आप कह रहे थे कि जो इनको प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही थी, आप दोनों को मिला नहीं रही थी। ठीक है, तो समवेयर जो भी ऐसी एनर्जी है वो धीरे 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 हल्के हल्के, एकदम हल्के हल्के इनके लाइफ से जा रही है। ठीक है, अब वो कैसी जाएगी, कब जाएगी, कितने बजे जाएगी, वो तो डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। उनके हर एक की सिचुएशन जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हियर शी गोज मीन्स की जो भी एनर्जी है नेगेटिव वो जा रही हैं या जा चुकी हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हियर शी गोज। So you could see literally, if you look at this card, literally see that whoever the person is there, if you feel कि कोई ऐसा व्यक्ति है वहाँ पे, imagine the person is disappearing right from your eyes. if वो चल रहा है सड़क पे और जा चुका है। ठीक है, सो ये व्यक्ति जा रहा है आपके रिलेशनशिप से बहुत दूर। जब भी क्रिएट कर रहा था ट्रबल, वो जा रहा है आपके लाइफ से बहुत दूर। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या करना है, आपके लिए ये कार्ड आ गया है, नीड टू सेट फ्री। ठीक है, समवेयर क्या होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को बांध के रखते हैं। ठीक है, जैसे कि पल्लू से बांधना कहते हैं, या फिर कि हम उसे कहीं मैनिफेस्ट नहीं करने देते। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये अंडरस्टैंड करना कि वी नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग, है ना। जैसे कि आप साधना करते हो। ओके, साधना करने में प्रकार है कि आप कुछ मांगते हो, ठीक है, मुझे ये चाहिए ही,
और वो जल्दी नहीं मिलता क्योंकि वो साधना की कुछ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन कुछ साधनाएँ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ माँगना नहीं होता है, बस भगवान के ऊपर छोड़ना होता है। जैसे कि देवी माँ की मूर्ति यहाँ पे कि भई मैं आराधना कर रहा हूँ या आराधना कर रही हूँ, ठीक है? बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो फिर जो आपको लगेगा आप करो, आशीर्वाद देना है दो। तो ये जो होता है नीड टू सेट फ्री, तो उससे क्या होता है, वो जो एनर्जी होती है वो जल्दी हमारे ऊपर मैनिफेस्ट करने लगती है, ठीक है? तो बहुत ही जल्दी उसका असर हमारे ऊपर होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है, नीड टू सेट फ्री। सो कहीं ना कहीं अगर आपने बांध के रखा है या फिर आपके दिल में भी अगर है, आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द पर्सन, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये आप हो, ठीक है? और मानो यहाँ पे है वो थर्ड व्यक्ति शायद से, या फिर यहाँ पे है उनकी फैमिली, यहाँ पे है उनके फ्रेंड्स, यहाँ पे उनका बिजनेस, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं, ये इससे सारों से अटैच है। और आप कह रहे हो यस मी 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 मी, अब ऑलरेडी ये प्रेशर है, ऊपर से ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा ये सबको, तो उसे समझ में नहीं आता। इससे अच्छा लेट गो। जब लेट गो हो जाएगा तो ये खुद ब खुद समझेगा, मैं यहाँ पे टाइम दूंगा, यहाँ दूंगा, यहाँ दूंगा, यहाँ दूंगा, एंड फिर जब एवरीथिंग विल बी सेटल तो वो यहाँ पे धीरे से आ सकता है, लाइक दैट। तो हर एक के लिए मैनिफेस्टेशन अलग होता है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्विन फ्लेम में अगर है। सो यू जस्ट नो मोर अबाउट इट, ठीक है? सो लेट गो ऑफ द थिंग्स, डू नॉट होल्ड इट अप, उससे होल्ड मत करे, लेट गो ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे आपके लिए क्या ज़रूरी है, आई थिंक यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, ओवर रिएक्ट मत करें, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, ठीक है? स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, समवेयर यू आर ओवर रिएक्टिंग, ठीक है? मतलब छोटी छोटी बात पे भी आप गुस्सा कर रहे हो, या फिर ये क्यों नहीं हो रहा, अब तक वो क्यों नहीं आ रहे हैं, किसने उनको बांध के रखा हुआ है चेन से, वगैरह वगैरह। देखो मैनिफेस्टेशन होने में समय लगता है, ठीक है? हर एक के लिए मैनिफेस्टेशन अलग होता है, एंड लाइक दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओगे जो मैट्रिमोनी वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टोरीज़ दिखेंगे। कुछ स्टोरीज़ उनको ऐसे भी हैं कि जस्ट उन्होंने प्रोफाइल डाला, दूसरे ही हफ्ते में या दूसरे ही दिन उनको वो व्यक्ति मिली, हफ्ता भर बातें की, फिर फैमिली से मीटिंग की, विद इन अ मंथ रिश्ता पक्का किया, नेक्स्ट मंथ शादी भी हो गई, ठीक है? ये एंड कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कितने सालों से वेट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से किसी और मैट्रिमोनी में जा रहे हैं, नहीं हो रही। सो समय लगता है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने जस्ट कहा और मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है? ये बहुत बड़ी बातें होती है, यूनिवर्स होता है हमारे साथ एंड मैनिफेस्टेशन करना होता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट टू एनर्जीज, ठीक है? जब दो एनर्जीज अटैच होने वाले हैं, एक साथ आने वाले होते हैं, तो उसके लिए समय लगता है, क्योंकि फिर उनकी एनर्जी पावर बन जाती है। जैसे कि हम कहते हैं शिव शक्ति, शिव और शक्ति अलग अलग हैं, तो अलग अलग रूप में पूजा जाता है, लेकिन जब शिव शक्ति कहते हैं तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इनसेपरेबल पावर होती है। तो वैसे होता है कुछ कनेक्शन, एंड जस्ट लाइक दैट। तो आपके प्यार के ऊपर डिपेंड है कि कैसा आपका प्यार है, कितना आपका प्यार पावरफुल है, ताकतवर है, ठीक है? तो उसके ऊपर होता है। सो यू नीड टू स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। अगर आप ओवर रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों के लेके, सो स्टॉप डूइंग दैट, ओके? वॉट विल हेल्प यू इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है? अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कीजिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये क्या होता है, मेडिटेशन से मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है? आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, जैसे कि आप एंजल्स को मानते हैं या देवी माँ को मानते हैं या फिर किसी भी एनर्जी को मानते हैं, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को मानते हैं, तो बस आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो शांत बैठिए, ठीक है? 2 मिनट हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जितना भी आपसे हो सके। जो सबसे बेहतरीन है आपकी लाइफ में वो याद कीजिए, सुकून भरे पल, ठीक है? अगर आपके लिए पॉसिबल है, कई सारे ऐप मिलते हैं प्ले स्टोर में जहाँ पे म्यूज़िक सुनने को मिलता है, जैसे कि समुंदर का पानी होता है, ठीक है? वेव्स आते हैं तो उसका म्यूज़िक आता है, या फिर बारिश का म्यूज़िक होता है, ठीक है? बारिश का पानी गिर रहा है, ठीक है? या फाउंटेन होता है, जो भी पसंद है, या फिर चिड़ियों की चहचहाहट होती है वो सुन लीजिए, और बस 15 मिनट के लिए शांत हो जाइए, आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। और जो एनर्जी है जो आपको संकेत देना चाहते हैं, आपको सिक्स सेंस के थ्रू बताना चाहते हैं दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ, ठीक है? वो एंजल हो सकते, कोई भी, वो आपके बहुत करीब आ सकते हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है, ठीक है? और बहुत भीड़ है,
ऐसे में कोई आपको देख रहा है और आपको मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, और उसने आपको देखा लेकिन पल भर में अब गायब हो गया। अब वो इंसान आपको ढूंढ रहा है, 1-2 घंटे हो गए आप मिल ही नहीं रहे हो। अब फ़ोन बज रहा है लेकिन इतने भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में फ़ोन की रिंग कैसे सुनाई देगी? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लेकिन मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में इमेजिन करो आप मेडिटेशन कर रहे हो, सारा जो शोरगुल है वो कम हो गया या फिर अचानक गायब हो गया। अब बस आप हो और व्यक्ति हो। कितना आसान होगा उस एनर्जी को आपसे कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये आपको बता रही है समवेयर कि मे बी इट इज़ फ्रॉम द सोल टू सोल कनेक्शन। ठीक है, ये पास्ट लाइफ की भी एनर्जी हो सकती है। कि कुछ लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ में कुछ अधूरा रह गया होता है उनका सपना, तो वो पूरा करने के लिए इस लाइफ में आते हैं वापस से। ठीक है, इट इज़ लाइक लेसन फ्रॉम द पास्ट। एंड ऑल्सो पास्ट लाइफ मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप में हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। ठीक है, और हमें उसको मैनिफेस्ट करना होता है लेकिन हम भूल जाते हैं उसे मैनिफेस्ट करना, तो वो गलतियों को हमें सुधारना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बचपन में वही आपके दोस्त होते हैं। ठीक है, फिर दोस्ती किसी न किसी वजह से टूट जाती है या रह जाती है, फिर स्कूल में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, क्रश वगैरह, फिर जॉब वगैरह, एंड फाइनली आप उससे मिल जाते हो, एंड फाइनली आपके दिल में वापस से प्यार शुरू होता है। सो कितने सारे स्टेप्स है, कितने सारे प्रोसेस है, उन सभी से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है लेसन फ्रॉम द पास्ट। अब यहाँ पे 3 बातें आ रही हैं। ठीक है, तो हमें साइड बाय साइड उसे देखेंगे। ठीक है, पहला तो कार्ड है शाय। ठीक है, ये शाय कार्ड आ गया। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है लेकिन सही तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स। यहाँ पे शाय कार्ड इसलिए आ गया है, ओके, तो यहाँ पे जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। ठीक है, जल्दबाजी करना, एंड आई थिंक द पर्सन इज शाय, ओके, बिट शाय। ठीक है, वो आपके बारे में जो भी चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, वो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दैट। सो शायनेस आ गई यहाँ पे, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। ओके, मे बी आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, या आप बहुत जल्दी उनसे यूनाइट होना चाहते हो, ओके, लेकिन वो व्यक्ति शाय है, या फिर इस रिलेशनशिप में शायनेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दबाजी करना लाइक दैट, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये बातें होती है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट 2 कपल। ठीक है, एक कपल है जो कोर्टशिप करता है। डिस्कनेक्टेड। ओके, कोर्टशिप मतलब क्या होता है कि 2 लोग होते हैं, वो टाइम लेते हैं, जैसे हम अरेंज मैरिज देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर वो डिसाइड करते हैं दोनों लोग कि हम एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे एंड देखेंगे। तो 1-2 महीने वो मिलते हैं, लेकिन कहाँ पे मिलते हैं? पब्लिक प्लेसेस मिलते हैं, गार्डन होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, वहाँ पे मिलते हैं। लाइक, तो देयर इज़ शाइनेस। एंड एक कपल हैं जो जस्ट वांट टू एंजॉय प्राइवेट मोमेंट्स। ठीक है, कहीं पर भी एंजॉय करना चाहते हैं प्राइवेट मोमेंट्स। व्हाट इज़ दैट? क्या यहाँ पे शाइनेस है? नहीं है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बात है वो है डिवाइन रिदम। तो यहाँ पे है डिवाइन रिदम, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज विच इज़ गोइंग ऑन इज बाय दिस वन। तो थिंक आप डिवाइन पे बिलीव करने वाले हो सकते हो या फिर हो। ठीक है, इसलिए कार्ड आपके लिए आया है। एंड अगर नहीं है तो स्टार्ट बिलीविंग इन डिवाइन। ठीक है, क्योंकि डिवाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्लर्ट करना, ठीक है, किसी को किसी के साथ फ्लर्ट करना है, या फिर अगर आप इफ़ यूर गर्ल, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि कौन आपको घूर रहा है, कौन देख रहा है। ठीक है, एंड वो क्या चाह रहा है, क्योंकि आपका सिक्स्थ सेंस बहुत पावरफुल होता है। तो फ्लर्ट तो कोई भी करता है, ठीक है, कोई भी कर सकता है फ्लर्ट, लेकिन जब बात आती है कनेक्शन की, फॉर एवर सोलमेट या फिर शादी की, तो शादी सिर्फ हम ऐसा तो नहीं होता कि शादी 10 बार की, 15 बार की, ऐसा नहीं होता। वी जस्ट मैरी वंस। Okay, now there are many things in our life which we think about it, but that is another part. But one thing is that when you marry to a person, you want to express your heart to that person. ठीक है, आप अपना दिल उसे दे देते हो, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी के लिए डिवाइन रिदम जो होता है वो हमारे लिए डिसाइड करता है कि क्या सही होगा आपके लिए। जब वो सही समय आएगा तभी बातें आपके फेवर में हो जाएंगी। एंड फाइनल कार्ड इज यूनियन। ट्रम्प कार्ड यहाँ पे आ गया है। यूनियन है आपकी लाइफ में, बहुत ही जल्द यूनियन आ सकती है, या फिर आने वाली है, या फिर आ चुकी है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी मे बी इन यूनियन। ओके, आप हो सकते हो और हो, लेकिन आप शायद पता नहीं है आपको, ठीक है, कि यूनियन है लाइकवाइज, या फिर बहुत ही जल्द आप यूनियन में आने वाले हो। सो यू हैव फेथ इन डिवाइन। ठीक है, अब आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आ गए हैं, व्हाट यू नीड टू बिलीव इन। ठीक है,
आपको ये बनने की ज़रूरत है जिराफ, फॉर एग्जाम्पल लाइक ग्रेसफुल, वेल ग्रूम्ड, कॉन्फिडेंस, एलिगेंस, ठीक है। आपको ज़्यादा एलिगेंस प्राप्त करने की बहुत ज़रूरत है। शान से जियो, बहुत सुकून से जियो, यू नो लाइक दैट, वट एवर यू डू जस्ट विथ फुल पावर, ठीक है, विथ एलिगेंस। जो भी क्लोथ्स पहनो आप, बहुत आपका इंप्रेशन जमना चाहिए हर कहीं पे, ठीक है। वेल ग्रूम्ड, आपके बाल सही होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप मेकअप कर रहे हो, जो भी आप यू नो चेन पहन रहे हो या फिर ईयरिंग पहन रहे हो, व्हाटएवर, दिस शुड लुक लाइक यू नो परफेक्ट। अबाउट बॉयज सेम लाइक दैट, यू नो। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए, नहीं है तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ एंड ग्रेसफुल दिखो, ठीक है। अगर आप कहीं पे हर्ट है, उदास है, ब्रेकअप हो गया है, तो ये वर्क नहीं करेगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ओके। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है गोट, इनक्रेडिबल एजिलिटी, पावर खुद में लाओ, इनक्रेडिबल, कि कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कितनी भी मुसीबत आ जाए। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिसको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है। आप किसी भी धर्म में देख लो, वहाँ पे मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही है हर एक के ऊपर, लेकिन एक ही बात सिखाई जाती है, बिलीव इन डिवाइन एंड अच्छे कर्म करो, सो बिलीव इन दैट। बैलेंस आपको आना चाहिए, बैलेंस अगर आप नहीं कर रहे हैं, सिंपल बैलेंस मीन जस्ट यू नो होम लाइफ, ऑफिस लाइफ एक बैलेंस हो गया, लेकिन योर लाइफ एंड योर लवर्स लाइफ, यू नो बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट द कंपेनियनशिप ऑफ अदर्स, ठीक है। जो भी आपके साथ है, आपके कलीग्स होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स है, या फिर आप फ्रेंड के साथ रह रहे हो, तो उनकी कंपेनियनशिप को भी एक्सेप्ट करो। एंड हुएवर विद यू, यू नो आपका जो भी प्रेमी है, योर लवर इज दैट, उसके कंपेनियनशिप को एक्सेप्ट करो, यू नो। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनो, ठीक है। आप हो सकते हो या हो भी, लेकिन बनो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बनने की ज़रूरत है, यू नो। कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कभी दिखाते नहीं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, चुपचाप पड़े रहते हैं। डजंट मीन कि दे डजंट हैव इंटेलिजेंस, दे हैव इट बट दे डोंट शो इट। क्यूरियस, स्मार्ट, लविंग एंड स्टबर्न, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं स्टबर्न हो, इसलिए आप कह रहे हो मुझे चाहिए, ओके। तो एक बात शायद पहले से ही है, लविंग तो आप हो ही, और बनने की ज़रूरत है, स्मार्ट बनो एंड थोड़ा सा क्यूरियस बनो, ठीक है। अब देखते हैं दो कार्ड्स जो है यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट है फोरहेड, ठीक है। ये आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस प्लेस फोरहेड, ठीक है। या तो आप इसे ज़्यादा लाइक करते हैं, वो इसे ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। फोरहेड इज़ द प्राइम फॉर यू एंड दैट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर शायद को पहले किस मिलने वाली है या फिर मिल चुकी है मे बी, या फिर हमेशा वो इस जगह को टच करते हैं, ठीक है। इस बात का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सेकंड इज़ योर चिन, शायद उन्होंने कहा भी होगा, यू नो, कि अभी हर एक तो मास्क पहनता है, दिस इज समथिंग हिडन, लेकिन चिन इज़ वेरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू नो। आपके चिन उनको पसंद होगी या उनकी चिन आपको काफ़ी पसंद है, ठीक है। अब निकालते हैं वर्ड्स, गैब्रियल गाइड अस प्लीज, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स आ गए, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ड्स लेटर्स रखता हूँ, ठीक है। जो भी आते हैं देखते हैं क्या इनिशियल्स उनके हो सकते हैं, ओके। तो इतने सारे इनिशियल्स आ गए हैं, ठीक है। यू, अगर आपको दिख रहा है तो यू है यहाँ पे, ठीक है। उनका इनिशियल यू हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है। ई हो सकता है, ठीक है। एल, ओके। पी, ठीक है। एम, एक्स एंड टी, ठीक है। सो इसमें से कोई इनिशियल हो सकता है, यू नो, इट कुड रिप्रेजेंट यू नो कि काइंड ऑफ थिंग, यू नो, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस चीज़ की शुरुआत भी शायद इस इनिशियल से ही कहीं ना कहीं पे हो रही है, ठीक है। तो ये बात हो सकती है। देखते हैं नंबर्स ही मैंने शायद यहीं पे मिक्स किया है, कहाँ रखते हैं नंबर्स, ओके। देखते कोई नंबर्स मिलते हैं क्या, एक तो नंबर मिला मुझे, ठीक है। एक नंबर मिला मुझे, दो नंबर मिले, सॉरी, ठीक है। तो दो नंबर मिले मुझे, ठीक है। 7 और 3, ठीक है। 7 इज़ द एंजल नंबर एज वी ऑल नो, ठीक है। एंड नंबर 3, ठीक है। इसे भी अपनी यूनियन का नंबर कह सकते हो। तो 3 और 7 यहाँ पे आ गए हैं, तो मे बी इस दिन का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। तो ये शायद घड़ी के कांटे भी हो सकते हैं, ठीक है। 7 बजे, 3 बजे, या फिर कोई तो दिन हो सकता है, ठीक है, जिस दिन आप मिलने वाले हो, ठीक है। या मंथ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू।
हरे कृष्णा। तो अब देखते हैं पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चुना है, ठीक है, ये उनके लिए है। स्पेशल थैंक्स टू आर्चएंजल गैब्रियल, जिनके थ्रू हमने मैसेजेस डिलीवर हमें मिले हैं, ठीक है। वी गॉट द मैसेजेस थ्रू आर्चएंजल गैब्रियल, गैब्रियल डिलीवर द मैसेज, ठीक है। काफ़ी आई थिंक दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद कह सकता हूँ कि मैंने इस एंजल को बुलाया, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट एंजल, ठीक है, आर्चएंजल गैब्रियल, ओके। काफ़ी लोग कहते हैं एंजल एंजल, तो मैंने कहा चलो फाइनली एंजल को बुला ही देते हैं एंड टेक द रीडिंग फ्रॉम आर्चएंजल गैब्रियल। ये मिला है ना, बहुत अच्छा महसूस होता है व्हेनेवर एंजल इज अराउंड यू, यू नो, आप बहुत खुश होते हो, आप बहुत हंसते हो, ठीक है। एनर्जीज अपने आप आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैं रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 एनिमल ओरेकल कार्ड्स आ गए हैं, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे ट्विन फ्लेम ओरेकल से मैसेजेस, एनिमल ओरेकल डेक से मैसेजेस, what they like in you और what you like in them के messages and initials plus numbers, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग 1111 ट्विन फ्लेम, ठीक है। what is happening in your love life, ओके। यहाँ पे भी ट्रम्प कार्ड आ गया है, ओके। शुरुआत में तो कार्ड आ गया है, ओके, लेकिन ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके, दैट मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, यू नो। साइड में यहाँ कहीं पे एक आपको बोर्ड दिखता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सिर्फ ये वर्ड नहीं होता, वर्क इन प्रोग्रेस गो स्लो, है ना। तो वैसे इस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आई थिंक आप दोनों के भीतर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पता नहीं आप दोनों कब से यूनाइटेड हो या फिर एक दूसरे को जानते हो, यू नो, और लाइक दैट अबाउट योर रिलेशनशिप। शायद आप कुछ सिंगल भी होंगे जो शायद रीडिंग देख रहे हैं। सो इट्स लाइक उस व्यक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, एंड आई थिंक जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, यू नो, विच शुड हैपन और ऑकर इन योर लाइफ, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इन दैट पर्सन्स लाइफ। थैंक यू आर्चएंजल गैब्रियल फॉर वेरी मी, ओके। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और अब दोनों में भी हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। एंड ये व्यक्ति आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, सो बात यहाँ पे करते हैं कि ये प्रोसेस शुरू है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट भी हो सकती हैं एंड स्लो भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि यू नो कुछ लोग होते हैं, ठीक है, मान लो कि आप ट्रेन में हो, ओके, और एक टनल आता है, ठीक है। तो टनल के अंदर से आपको जाना होता है। सो जस्ट इमेजिन ट्रेन जा रही है टनल के अंदर से, या फिर आपकी बस हो, कोई भी हो, यू नो। तो उतने में अंधार होता है, अंधकार होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उससे निकलते हैं फिर से उजाला होता है। तो कुछ लोगों के लिए वो समय बहुत विकट होता है, कितने दिन कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टनल कुछ कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ मिनट लग सकते हैं, कुछ सेकंड्स, ठीक है। एंड किसी किसी की तो यू नो गाड़ी भी वहाँ पे बंद पड़ जाती है। सो व्हाट अबाउट दैट। तो एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा होता है, यू नो, कि कई बार आपको लगता है कि आप बस वेट कर रहे हो इंसान का और वो पल आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। तो कई बार वो जो वेटिंग होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। सो डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। अब बहुत एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, यू नो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं झट से आंसर देने शुरू करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, कुछ लोगों को तो ढाई घंटे में ही पेपर पूरा होता है, कुछ लोगों का 1.5 घंटे में पूरा होता है, कुछ लोगों को 3 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो यू नो जब तक आपके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं होता, आप कैसे यू नो एक दूसरे को फेस ऑफ करोगे, है ना। और जो जल्दबाजी करते हैं फेस ऑफ करने की, फिर उन्हें नेगेटिव को सामना करना पड़ता है। सो लाइकवाइज ये बातें होती हैं, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कार खरीदनी है, ओके, एंड वो कार रेडी ही नहीं है, तो वो कैसे आपको देंगे। भले ही आपके पास कैश हो, आप सब करने को तैयार हो, लेकिन वो कार रेडी ही नहीं है, तो आप कैसे देंगे।
तो इसलिए द पर्सन इज़ नॉट येट रेडी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ही पूरा होगा अब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप दोनों का जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे बहुत मैटर करता है, एक दूसरे को समझना, है ना। लाइफ हर एक के लिए सेम नहीं होती, आसान भी नहीं होती, डिफ़िकल्ट भी नहीं होती, हर एक के लिए अलग अलग होती है ना। जैसे कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, आप कितने डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, अलग अलग बातें। तो उसी तरह से होती है, पर्सपेक्टिव बदल जाता है इंसान का। एंड सबसे बढ़िया बात तब होती है जब आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझते हो कि उसका ये ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, क्यों है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, एक दूसरे को समझना। अगर आप एक दूसरे को समझते हो तो ही आप आगे जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्यूट कपल आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे है। वाई द कपल इज़ वेरी क्यूट और स्वीट और इनोसेंट एंड फाइन ट्यून, क्योंकि अब देखो फॉर एग्जांपल इसके जो यहाँ पे है बैक, उसमें ऑलरेडी फ्लावर्स है, ठीक है। वॉट शी वॉन्ट इज़ अ कडल, अ हग, तो उसे दे रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ही हैज़ होल्डेड हर हैंड्स, इज़ होल्डिंग हर हैंड्स, ठीक है, ये है। लेकिन वो उसे सरप्राइज़ भी देना चाहता है, इसलिए तो उसने फूल पीछे छुपाए हैं। जिस वक्त उसको लगेगा कि शी इज़ रेडी, सो वो उसे प्रेजेंट करेगा। सो लुक एट द पेशेंस, है ना, तो वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट, ठीक है। अभी जो आपकी प्रोसेस है वो पार्ट हेवन है, ठीक है। पार्ट हेवन मीन्स व्हाट, कि थोड़ा लगता है कि येस द पर्सन इज अट्रैक्टेड, या फिर येस द हैप्पीनेस इज हियर, लेकिन फिर लगता है कि यू शुड बी प्योर हेवन, ठीक है। तो ये पार्ट हेवन है, प्योर हेवन नहीं है, पार्ट हेवन है। एटलीस्ट आपको कुछ तो मिल रहा है, लाइक दैट। या फिर अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में अभी तक एंट्री नहीं की है उसने, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि आप उसके बिना अधूरे हो, ठीक है। एंड शायद ही शुरुआत हो रही है कि वो व्यक्ति जल्द ही आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत ही जल्द, ओके। और अगर आप साथ हो, ठीक है, तो रिलेशनशिप अगर सही नहीं चल रही तो भी आपको लग सकता है कि समवेयर देयर इज़ पार्ट ऑफ हेवन, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बातें कहाँ पे आती है, ठीक है। आई थिंक आपकी साइड से थोड़ा इमोशनल फेज चालू है, ठीक है, कुड बी लाइक दैट। एंड यू आर थिंकिंग अ लॉट, उस व्यक्ति के बारे में आप काफ़ी सोचते हो, एंड सोचते ही रहते हो, मैनिफेस्टेशन नहीं करते हो, क्योंकि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो। तो क्या होता है ना कि इमोशंस के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक रोलर तैयार होता है, रोड रोलर तैयार होता है ना। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि पूरा रोड है, ठीक है, एकदम नया बना हुआ रोड है। तो क्या करेगा इंसान, अगर कार में है तो बहुत ज़ोर से कार चलाएगा। लेकिन इमेजिन कि वहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, अचानक बीच में आ रहा है, ठीक है, फिर रोड के साइड में जा रहा है, क्या वो गाड़ी ठीक से चला पाएगा? इंसान जो भी हो, लाइन है, क्या वो चला पाएंगे? तो ऐसे हो रहे हैं क्योंकि यू आर एन इमोशनल फेज, तो आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो सीधे नहीं जा रही है, रुक रुक के जा रही है। आप इस इमोशन के बारे में सोच रहे हो, उस इमोशन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है कि ये बात ध्यान में रखना, डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम, इसका मतलब है कि ये सब कनेक्शन ऊपर से है, ठीक है। एंड एक डिवाइन कनेक्शन है, तो आपको इस डिवाइन कनेक्शन के बारे में सोचना होगा। डिवाइन से ही आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है, गैब्रियल। तो अब ये क्या है डिवाइन ड्रीम? कुछ लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ओके, सीधी बात बोलते हैं, ओके। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में बस फन करना चाहते हैं, फन, एंड दे आर नॉट सीरियस, ओके। सो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कभी ट्विन फ्लेम में नहीं आ सकते, ठीक है। और अगर आएंगे तो वो सब भूल जाएंगे कि मेरा पास्ट क्या था, मेरा अतीत क्या था, उनको भूलना ही पड़ेगा। दे हैव टू गैदर एवरीथिंग अप एंड जस्ट गेट रेडी फॉर द लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो डिवाइन कनेक्शन बन जाता है और उस कनेक्शन के सामने बाकी कोई टिक नहीं सकता, ये बात है। लेकिन क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यू हैव टू बिलीव ऑन डिवाइन कि देयर इज़ गोना बी समथिंग फॉर मी, एवरीवेयर देयर इज़ अ सरप्राइज। अगर आप खुश हो रहे हो, वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, फिर भी आपके लिए सरप्राइज़ है। एंजॉय करो इसको, तो ही आप एक दूसरे का साथ एंजॉय करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेजिन के जो चाइल्डिश लव होता है, ठीक है, मान लीजिए देयर आर
टीनेजर है एंड वो फॉलन इन लव विद ईच अदर, ठीक है, प्यार में पड़े हैं, हर समय एक दूसरे को देखना चाहते हैं, जब भी देखते हैं तो बहुत खुश होता है, उनके माइंड में कुछ नहीं है, नथिंग नेगेटिव, दे आर नॉट स्टेयरिंग एट ईच अदर, या फिर ये नहीं है कि आई वांट टू डू फिजिकल कनेक्शन विद दैट पर्सन, नहीं, बस अलग महसूस होता है, जैसे ही व्यक्ति दिखे या फिर बस मन करता है उनका हाथ थामूं, मे बी अ किस एंड लाइक दैट, नथिंग एल्स। फिर यही प्यार जब डेवलप होता है, मे बी दे कम टू नो मोर अबाउट देमसेल्व्स, मोर अबाउट लाइफ, टू कंप्लीट देयर स्टडी, फिर जॉब देखना है, वंस दे डिसाइड टू बी टुगेदर फॉर एवर। क्या वो रहते हैं फॉर एवर? जॉब होता है, हर एक को जॉब करना पड़ता है, दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन होते हैं, फिर उनको भी लेने जाने का टाइम होता है, कोई अगर बीमार पड़ गया तो उसकी सेवा करनी पड़ती है, फैमिली होती है, रिलेटिव्स होते हैं, वो सब देखना पड़ता है, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड। जो इसे समझेगा वो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझेगा। ट्विन फ्लेम ऐसे नहीं कि सिर्फ दोनों हैं, कहाँ पे रहते हैं दोनों, लाइफ कितनी बड़ी है ना, तो ये आपको समझना होगा। डिवाइन रीम के ऊपर आपको चलना है, जैसे ही डिवाइन कहेगा वैसे आप चलोगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिवाइन कनेक्शन होना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सीधा रोड है, ठीक है, और यहाँ पे चौक है, यहाँ पे चौक है, यहाँ पे चौक है, आपको लगेगा भाई डिवाइन ड्रीम तो मैं ऐसे ही चाहूँगा, नहीं, कभी कभी डिवाइन को ये भी कह सकती है, यहाँ से जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, फिर मुड़ो, फिर सीधा जाओ, फिर यहाँ मुड़ो, यहाँ, और फिर आ गए, ठीक है। तो कैसे आप जाओगे वो डिवाइन पे छोड़ दो, वो आपको गाइड करेंगे, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब 3 कार्ड्स बचे हैं, उनके बारे में भी देखते हैं, फिर हमें ये देखना है, वो देखना है, ठीक है। तो जो कार्ड है लव स्टम्बल्ड अपॉन, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के प्यार में हो, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रुक के इंतज़ार कर रहे हो कि पहले कौन कन्फेस करेगा लव, ठीक है, या फिर प्यार ही इतना मतलब आपको मदहोश कर रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जंगल में चले गए, ठीक है, और मदहोशी भरी फूलों की खुशबू आपको आ गई, तो बाकी सब लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप वहीं पे रुके। इनफैक्ट आपका दिल कर रहा है कि घंटों तक मैं यहीं पे रुका रहूँ, बस मजा लूँ, है ना, और कुछ नहीं चाहिए, बस यहीं पे शांति मिलती है। तो वही हो रहा है इनको कि आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनकी तरफ देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, लव है यहाँ पे, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना कि आई फील समथिंग फॉर हर, आई फील समथिंग फॉर हिम, ये बहुत अलग होती है। आप इसी फीलिंग के सहारे कई सालों तक रह सकते हो, लाइक दैट। नेक्स्ट कार्ड है वो है मैजिकल हेवन, ठीक है। सो देयर इज़ अ मैजिकल हेवन फॉर यू, ठीक है, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखते हैं। देयर इज अ बेस्ट सेक्शुअल फैंटेसी गोइंग ऑन, ठीक है, एंड ये एक एसेंशियल पार्ट है ट्विन फ्लेम का, ठीक है, सेक्शुअल फैंटेसी। आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपकी ये जो फीलिंग है वो कम पड़ रही है, ठीक है, सेक्शुअल फैंटेसी। whenever you are together, you are passionate, okay, you are making love, तो आप बहुत मतलब अनबिलीवेबल आप हैप्पी रहते हो, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप सेपरेट हो या फिर अभी तक आप नहीं मिले हो, तो ये जो एनर्जी है वो अभी तक काम नहीं कर रही है, ठीक है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। सो यू हैव टू वर्क मोर ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके, बी रोमांटिक एंड बी काइंड ऑफ असर्टिव। व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू प्रेफर, इट्स योर फैंटेसी, बी योर सेल्फ, बी योर गेस्ट, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सेल्फ। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट है, बिलीव ऑन इट, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन यू गोना बी लाइफ लॉन्ग फॉर एवर, ठीक है। जैसे कि लाइफ में कई सारे मोमेंट आते हैं, पेन, सॉरो, हैप्पीनेस, ठीक है, ये भी एक एक्सट्रीम की कनेक्शन है, तो डिपेंड करता है कैसे है। सो जस्ट बी लाइक दैट। एंड नेक्स्ट कार्ड इज मैजिकल हेवन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैजिकल हेवन अभी थोड़ा दूर है आपसे, यू कैन लैंड इन डायरेक्ट मैजिकल हेवन, या फिर आपने ऑलरेडी ये हेवन एक्सप्रेस किया है विद दिस पर्सन, ठीक है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एनर्जी छुपी हुई है, बाहर नहीं निकल रही है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस एनर्जी टू ब्रेक अगेन, तो जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपके लिए है मैजिकल हेवन, तो या तो आप ऑलरेडी मैजिकल हेवन में हो, ठीक है। सो मैजिकल हेवन मतलब अभी तक ऐसा है कि डिवाइन रीम तो आ गए हैं आपको, ठीक है, तो शायद आप थोड़ा वेट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप डिवाइन रीम से कनेक्टेड हो, ठीक है, और जैसा डिवाइन फिर सोचेगा आपके बारे में वैसी लाइफ आपको मिल जाएगी, सो बी लाइक दैट।
अब देखते हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, आपको कैसा बनना है, ठीक, लाइक दैट। बी, brain has remarkable capacity to learn and remember things, able to make complex calculations on distance traveled, ठीक। तो आप, ये कार्ड बता रहा है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, ठीक है। कैपेसिटी टू लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स, यार आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो रिलेशनशिप में, काफ़ी चीज़ें इनफैक्ट भूल जाते हो, ठीक है। इट कुड बी रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ या फिर लव लाइफ, ठीक है। क्या पसंद है उनको, या फिर एनिवर्सरी डेट, या फिर समथिंग व्हाट एवर, इवन दो स्मॉलेस्ट माइन्यूट डिटेल्स, उनको टाई पहननी पसंद है या फिर ब्रोच उनको अच्छा लगता है, व्हाट एवर द थिंग इज़ दैट, जस्ट बी विद इट एंड आप बहुत खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस ऑन डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो आप अभी तक आपने जो भी रिलेशनशिप में कवर किया है, बी इट इन योर पास्ट लाइफ और बी इट इन दिस लाइफ, बी असर्टिव, ठीक है। एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, तो देखिए लाइफ हर एक के लिए ईजी नहीं होती एंड कभी कभी हमें कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, सो बी लाइक दैट, रेडी फॉर इट। नेक्स्ट कार्ड आ गया आपके लिए, येस इट इज़ एलिफेंट, ठीक है। इमोशनल, impressive, memory, creative communicators, power, wisdom, experience, loyalty, unity and companionship। तो आप इमोशनल हैं, आपकी मेमोरी इम्प्रेसिव होने की ज़रूरत है या फिर हो सकती है ऑलरेडी। क्रिएटिव कम्युनिकेटर्स, जो आपको शायद बनना है, अभी तक आप बने नहीं हैं, ठीक है। आप दिल से बात करते हैं, टेलीकैनेटिक प्रोसेस होती है और आप उनसे कनेक्ट होते हैं। पावर, विजडम, एक्सपीरियंस, ये बातें आपको समझनी चाहिए। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी जो आप दोनों में है लेकिन वो समझनी ज़रूरी है, एंड कंपेनियनशिप, जैसे कि आप इस फ्रेम पिक्चर में देख रहे हैं, व्हाट द एनिमल इज़ डूइंग देयर, कि ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो आप बहुत एग्रेसिव होते हो, ठीक है। आप कार्ड देख रहे हैं, आप कई बार एग्रेसिव होते हो, यू जस्ट वांट टू हैव फन और जस्ट बी एग्रेसिव, लेकिन आप उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हो, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड थर्ड कार्ड है वो है डोंकी, ठीक है। एक्सलेंट मेमोरी, कैपेबल ऑफ रिमेंबरिंग द प्लेस दे हैव बीन 25 years ago, पुट सेफ्टी फर्स्ट, जेंटल एंड पेशेंट। ये कार्ड मोस्टली कनेक्ट होता है आपकी पास्ट लाइफ से, ये कार्ड बताता है कि आपको वो भी पता होगा जो आप पहले थे, समवेयर आपको लग रहा है कि आप उस व्यक्ति से अटैच हो, ठीक है, खींचते हो ये व्यक्ति, एंड शायद आपकी एज कोई भी हो, ये व्यक्ति आपको अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ये पैसा नहीं है, ये कोई लुक्स भी नहीं है, लेकिन ये समथिंग डिफरेंट है। जैसे आप उस व्यक्ति से मिलते हो, आपको लगता है कि दैट्स इट, दैट्स फॉर मी, दैट्स माई हैरी पॉटर, ओके। जेंटल एंड पेशेंट, तो आपको जेंटल बनना होगा एंड पेशेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बी पेशेंट, ठीक, एंड पुट सेफ्टी फर्स्ट। तो ये बात यहाँ पे आती है। अब देखते हैं उनको आप में क्या पसंद है या आपको उनमें क्या पसंद है, ठीक है। डिसिप्लिन एंड फाइट, ठीक है। तो ये बात काफ़ी अलग है लेकिन हटके हैं, आपकी शिप भी हटकी हैं, इसकी वजह से ये हो सकता है। डिसिप्लिन, ये आप उनको बहुत पसंद है या आपको पसंद है, जिस तरह से डिसिप्लिन रहते हैं या फिर जिस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं, मे बी द पर्सन इन कुड बी इन आर्मी और सच काइंड ऑफ डिसिप्लिन वर्क, कि डॉक्टर हो सकते हैं, वट एवर, जहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात आती है। या फिर उनको आपकी डिसिप्लिन लाइफ बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही रैक से किताब उठाई वहीं पे वापस से रख दी, दैट इज़ अ डिसिप्लिन, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। आपका ड्रेस हमेशा आयरन होता है, ठीक है। आपकी चॉइसेस होते हैं, कि बाल कैसे करने हैं या फिर कैसे हेयर स्टाइल करनी है, फंक्शन पे कौन सा ड्रेस पहनना है, दे लाइक इट मोस्ट, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फाइट। सो ये आपको उनका पसंद है नेचर या फिर उनका आपका नेचर पसंद है। फाइट, फाइट करना, हार नहीं मानना, सिचुएशन चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, यू नीड टू फाइट, कि ये आई एम रेडी, आई विल फाइट। तो ये बियर करें माइंड में, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए, थैंक यू। ओके, एक बात रहेगी तो मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। लेटर्स रह गए हमारे, ठीक है, तो लेटर्स निकालता हूँ, उनके लेटर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। गैब्रियल, यस, एंड कुछ नंबर भी लेते हैं, ठीक है, दो भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। कुछ नंबर आए क्या, ओके, एक नंबर आ गया, ठीक है। लेटर्स देखते क्या है, ओके। ये उस जगह के भी इनिशियल हो सकते हैं जहाँ पे आप मिलने वाले हो या एक नई शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। अभी तक अगर आप मिले नहीं हो, या फिर ये उनका इनिशियल हो सकता है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ। डी,
A Q W X H C एंड जो नंबर आया है वो है 8। ठीक है, फैंटास्टिक नंबर है ये 8। यूनिटी दर्शाता है। सो यू आर वेरी कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू ईच अदर। ये आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चुना है। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसे और अब निकालते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। ठीक है, ओके Angel Gabriel, help us to understand the things better. ठीक है, ओके 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 8 कार्ड्स आ गए मेरे हिसाब से। नहीं आ गए, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए इसमें, ज़्यादा कार्ड्स आ गए। ठीक है, ओके काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स है इसमें। चलो आए तो आए हैं। ठीक है, आई थिंक एनर्जी ने दिए मुझे एक कार्ड्स, तो मुझे लेने ही पड़े। ठीक है, और ये 2 कार्ड्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके सो क्या बात है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, देखता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा जो अंदाज़ लग रहा है मुझे कि या तो ये व्यक्ति ने आपके लाइफ से मूव ऑन किया है। ठीक है, ये जो व्यक्ति आपके लाइफ से कहीं ना कहीं चला गया है। ठीक है, वापस आने के भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, लेकिन कब तक वापस आएगा वो कह नहीं सकते। ओके, आप क्लूलेस हो। ठीक है, आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। गुस्सा भी आपके अंदर बहुत सारा है, लेकिन आप रोमांस भी वैसे करते हो। ठीक है, लेकिन जल्दी ही सॉल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, एंड किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, यू गोना कनेक्ट विद समवन एल्स who hasn't met with someone, they are gonna meet someone and there are possibility that you gonna meet someone. ठीक है, तो डिपेंड करता है, जो भी आपसे रिजल्ट हो वो ले लीजिए। ठीक है, सो व्हाट इज दैट। फर्स्ट थिंग इज क्लूलेस। ठीक है, आप क्लूलेस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, टोटली क्लूलेस। दैट मीन्स जो भी साइन आपको मिल रहा है यूनिवर्स से, एंजल्स से, वो आप समझ नहीं पा रहे हो। या तो आपको समझना नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, या फिर आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार होता है ऐसा कि हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं एंड हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, व्हाट एंजल्स के बारे में कहा जाता है। ओके, एंजल्स के बारे में अच्छा लगा कहते हुए। आर्चएंजल गैब्रियल से हमें रीडिंग ले रहे हैं। दिस एंजल इज प्रेजेंट राइट नाउ अमंग अस, सो थैंक यू टू आर्चएंजल गैब्रियल। ओके, तो क्लूलेस ये कहा क्यों आगे कार्ड, क्योंकि क्या होता है ना, वी आर ह्यूमंस। एंजल्स को क्या कहा जाता है, एंजल्स ऑल्सो और यू कैन टॉक अबाउट डिवाइन एनर्जीज, लेकिन स्पेसिफिकली एंजल्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर बाउंड नॉट टू एंटर इन योर लाइफ। ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो वो हमारे लाइफ में एंटर नहीं कर सकते, वो रूल है, दे कैन नॉट ब्रेक इट। ठीक है, तो अगर आपको लगता होगा कि आई शुड हैव अ एंजल फ्रेंड एंड लाइकवाइज, तो यू कैन आस्क एंजल टू एंटर इन योर लाइफ एंड वो डेफिनेटली हैप्पीली आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें इंटरवीन नहीं करने दे रहे हो, उनका साथ नहीं पा रहे हो, या फिर उनको कॉल नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपकी तड़प को देखते हुए भी, आपकी परेशानियों को देखते हुए भी आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। जवाब है आप खुद, रूल है उनका, लाइक दैट। सो इसीलिए चाह कर भी आप एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनकी हेल्प नहीं ले रहे हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, शायद मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग होता है। स्पेसिफिकली एंजल्स की हेल्प लेना तो बहुत अलग होता है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना अलग होता है, पूजा आराधना करना डेली वो अलग होती है, एंड आस्किंग फॉर हेल्प ये अलग बात होती है ना। जैसे कि आपकी कुलदेव हैं, कुलदेवी हैं, या फिर जो जिस भी देवी की या देव की आप आराधना कर रहे हो, तो वो चल रहा है। लेकिन कहना कि आई नीड यू राइट नाउ, प्लीज़ हेल्प मी, तो उनको आना ही पड़ता है किसी न किसी रूप में। ठीक, तो राइट नाउ यू आर क्लूलेस। ठीक है, क्लूलेस हैं आप। उसकी वजह ये हो सकती है मूड ऑन।
जो भी व्यक्ति हैं या तो आपके लाइफ से चला गया है या फिर आप उसके लाइफ से चले आए हो, ठीक है। एंड देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं उसमें एंड काफ़ी कुछ बदल जाता है। फॉर एग्जांपल मूड ऑन क्यों होता है, शायद उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, उनको अपने घर लौटना पड़ा या अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते वो, ठीक है, ये हो सकता है। या कहीं और उनकी शादी तय कर ली है, ठीक है। या फिर यह आपका साथ, शायद आप स्टूडेंट हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों को लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, लेकिन जैसे ही आपका एजुकेशन पूरा हो गया वो कहीं और चले गए, आप कहीं और चले आए, ठीक है। सो द पर्सन हैज़ एक्चुअली मूड ऑन, ठीक है, वो मूड ऑन है। एंड समवेयर दिस ऑल्सो मीन्स कि वो शायद आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे या फिर नहीं करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके मैनिफेस्टिंग के ऊपर, आपके सिक्स सेंस के ऊपर कि क्या आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि रीडिंग तभी वर्क करेगा जब आप इसको पूरी तरह से जानोगे और समझोगे, ठीक है। नेगेटिव बोलने में कोई दम नहीं है, वैसे ही सिर्फ पॉजिटिव बोलने से चीज़ें नहीं होती, पॉजिटिव बनना भी पड़ता है ना। जैसे कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, यूट्यूब पे एक वीडियो थी कि कुछ लोग मोटिवेशन कहते हैं, मुझे मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन का वीडियो देखते हैं, 1-2 घंटा उन्हें अच्छा लगता है, बाद में फुस हो जाते हैं। क्या मिला फिर मोटिवेशन का वीडियो देख के? सिमिलरली हियर कि वो व्यक्ति चला गया है तो क्यों चला गया है, समथिंग शुड बी देयर जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्राइक हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, 50 ओवर्स की मैच है। क्रिकेट सब जानते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश में रीडिंग डालता तो शायद और एग्जांपल देता लेकिन क्रिकेट की मैच है, 50 ओवर्स हैं, ठीक है, एंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सलामी का बैट्समैन आ गया और आपकी उसकी जोड़ी है और आप दोनों ने फैसला किया 300 रन तो बना के छोड़ेंगे, 50 रन हुए नहीं, वो क्लीन बोल्ड। क्या करेंगे आप? वो क्लीन बोल्ड हो गया, आप अकेले क्रीज पर हैं, कोई भी हो, मेल फीमेल टीम, आप समझो कि वो व्यक्ति आउट हो गया। व्हाट विल यू डू? यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ विद समबडी एल्स, दैट इज अ रूल, है ना। एटलीस्ट गेम में तो ऐसा रूल है। लाइफ का तो आप खुद डिसाइड करते हो कि मेरे लिए क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, वो तो मुझे बताना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है कि ये व्यक्ति चला गया है, दैट मीन्स द पर्सन हैज़ लेफ्ट द स्टेडियम, क्रीज से चला गया व्यक्ति, उसको वो वहाँ पे रुक ही नहीं सकता था। मे बी डिवाइन नहीं सोचा था कि उस व्यक्ति ने आपके लाइफ से चला जाना चाहिए। दिस इज़ द टाइमिंग, हम समझते नहीं है, वी हैवंट सीन आवर पास्ट लाइफ, ठीक है। हम पास्ट लाइफ नहीं जानते क्या है, कैसा है, क्यों है। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एक्चुअली हीलिंग कोर्स में गया था मैं, ठीक है, और वहाँ पे एक जो हमारे टीचर थे उन्होंने कहा कि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स किया था और उनके सर में बहुत पेन होता था, बहुत पेन, बहुत किया, MRI भी किया, CT स्कैन किया, कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स किया, ठीक है, और वहाँ पे उनको ऐसा एहसास हुआ कि पिछले जन्म में दूसरे तीसरे पता नहीं कौन से माले से, अभी तो इतना याद नहीं, लेकिन वो वहाँ से गिरे थे, ठीक है। अब जेंडर तो उनको शायद पता नहीं था कौन सा था, या फिर लेडी ही थे वहाँ पे, वो डायरेक्टली सर के बल गिरे और जैसे ही उनको वो चीज़ दिखी उनके मुंह से आवाज़ निकल गई, आह, जो दबी हुई थी, ठीक है। तब से लेके आज तक उनको सिर में दर्द कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता, तो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो डिवाइन हमारे लिए तय करके रखता है, शायद छोटा स्पैन होता है जस्ट फॉर बोथ ऑफ यू और लाइकवाइज, तो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, कुछ लोग वेट करते रहते हैं, है ना, डिपेंड ऑन दैट। ये व्यक्ति मूड ऑन एक्चुअली हो गया है, ठीक है। सो आप क्लूलेस हो, ये व्यक्ति मूड ऑन हो गया है, 2 बातें तो आ गई, ठीक है। तीसरा जो कार्ड मुझे दिख रहा है वो है न्यू बिगिनिंग। देयर इज़ न्यू बिगिनिंग गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर लव लाइफ, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है न्यू बिगिनिंग? देखिए, ये व्यक्ति वापस से आपके लाइफ में घूम फिर के आ सकता है, ठीक है। अब कितने साल के बाद आएगा वो तो डिपेंड करता है, इट एक्चुअली डिपेंड्स। आई थिंक इन वन ऑफ माई वीडियो एक प्रीमियर चल रहा था, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट की थी, ठीक है, कि समबडी रिटर्न आफ्टर 9 years, 9 solid years, 9 साल के बाद वापस आ गए। सो जस्ट इमेजिन 9 years, क्या आप उतना वेट कर सकते हो? डिपेंडिंग ऑन यू, है ना। देखो, लोगों को रिजल्ट चाहिए झट से, जस्ट बात हुई नहीं कि रिलेशनशिप में बढ़ गए, शादी हो गई, चिल्ड्रन हो गए, आप बूढ़े भी हो गए, सब हो गया, ऐसा नहीं होता।
बहुत टाइम लगता है चीज़ों को होने में, बहुत समय लगता है। जब सही वक्त आएगा तब चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कार का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ओके। मेरी छोटी कार है एंड कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इंजन उसका रेयर में है, तो उसे रिपेयर करने में के लिए जो मोस्ट मैकेनिक है वो तो कहते हैं भाई ये कार को छोड़ के जाना पड़ेगा, 2 दिन तो लगेंगे ही। काम तो बहुत छोटा होता है लेकिन 2-3 दिन लेते हैं। ऐसा कई बार हुआ। आई थिंक 1-2 महीने हुए होंगे या फिर 1 महीने हुआ होगा। मुझे अर्जेंटली कार चाहिए थी, तो मैंने फ़ोन किया उस व्यक्ति को। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, दीदी ने कहा फ़ोन करो एटलीस्ट पता तो चलेगा, मेरे नज़दीकी है। तो मैंने उनसे फ़ोन किया और कहा भई अर्जेंटली कार चाहिए, मिल सकती है क्या? मैंने कहा कब तक चाहिए? मैंने कहा अभी 3 बजे 6 बजे तक चलेगा। तो उसने कहा मिल जाएगी। मैंने कहा मिल जाएगी? तो उसने कहा हाँ। तो गाड़ी दी मैंने वहाँ पे एंड शाम को जब गया तो कार रेडी थी। इनफैक्ट मैं वहाँ पे देख रहा था, वहाँ पे 8-10 गाड़ियाँ आके पड़ी हुई थी। फिर भी उस इंसान ने समय निकाला और मेरी गाड़ी रिपेयर कर दी। हालाँकि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वक़्त बाकी था साइलेंसर का, तो उसने कहा कि अभी तो नहीं हो सकता, दुकान भी बंद है, मंगलवार है, लाइट चली गई है, सो अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पे लोड बहुत है, तो आप 2-3 हफ्तों बाद आ जाइए। लेकिन आपको घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार कोई दिक्कत नहीं देगी, सब कर दिया कार का। सो यही व्यक्ति मुझे कह रहा है, सो ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होता है, हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कब कौन कैसे करेगा, है ना? सो ये डिपेंड करता है कब आपकी किससे दोस्ती हो जाती है। मेरे एक दोस्त का किस्सा याद आ गया, ठीक है। अभी तो हम बात नहीं करते लेकिन उसकी लाइफ का एक किस्सा उसने बताया था कि आई थिंक वो 5th या 6th स्टैंडर्ड में था एंड किसी चीज़ में फ़ेल हो गया था, सब्जेक्ट में रो रहा था। तो उसे लगने लगा भाई मैं ही अकेला हूँ जो फ़ेल हो गया। लेकिन उतने में क्या हुआ पता है, जो स्कूल की जो भी उस स्टैंडर्ड की जितनी भी लड़कियां थी ना, वो सब उसकी बाजू खड़ी हो गई। तो इसे कह रहा है रो मत, कोई उसके बाल सहला रहा है। सो जस्ट लुक एट दैट थिंग। अब जब वो मुझसे बात करता तो वो बहुत हंसता था, लाइक दैट, वो कृष्ण बना लाइक वाइज। सो लाइक वाइज थिंग्स वर देयर एंड थिंग्स। तो कब आपकी ज़िंदगी में कौन सा मौका आ जाए आप नहीं कह सकते या फिर आप नहीं जानते, ठीक है। तो ये बात है आपके लिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट कार्ड है इन्फिनिटी। तो ये कब तक रहेगा, ये सिचुएशन कब तक रहेगी ये आप नहीं जान सकते। इन्फिनिटी कार्ड आ गया। इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट फोकस। अगर आप कैमरा यूज़ करते हो तो आपको पता होगा इन्फिनाइट वर्ड का मीनिंग, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब अनंत, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। जैसे कि मैथ्स में होता है, 2 समांतर लाइंस अगर सीधी चली जाए कहीं ना कहीं पे तो जाके मिलेंगी, क्योंकि समांतर नहीं रह सकते, लेकिन कहाँ पे मिलेंगी वो कोई नहीं कह सकता, अनंत तक जाएंगी वो, है ना। तो वैसा है, इन्फिनाइट है वो। अब यहाँ पे एक्चुअली कुछ कार्ड्स आ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। लव लेटर आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। समबडी इज़ देयर हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। या फिर वो व्यक्ति अगर वापस आ रहा है तो आपको लव लेटर लिखेगा, ठीक है। मे बी ये टेक्स्ट मैसेज होगा, मेरे हिसाब से फ़ोन कॉल नहीं होगा, टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा होगा, टेक्स्ट या व्हाट्सअप मैसेज होगा ज़्यादातर। अगर वो व्यक्ति रिटर्न कर रहा है तो, नहीं कर रहा है तो समबडी इज़ देयर हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वो आपके अड़ोस पड़ोस में भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको जानता है, आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता है एंड लाइक्स यू मोर एंड उसको आपकी खूबसूरती बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी अदाएँ उसको बहुत पसंद है, आपका एटीट्यूड उसको बहुत पसंद है। अ लव लेटर आपको आ रहा है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, समबडी इज इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। ये तो है, अभी डिपेंड करता है। देखो मैंने 3 पाइल की रीडिंग की थी, 2 पाइल की थी अलग अलग रीडिंग आ गई, तीसरी पाइल की रीडिंग अलग आ रही है। तो ये है, जो भी गैब्रियल ने मैसेज दिए हैं मैं बस आपके तक पहुँचा रहा हूँ। आपको धीरे धीरे स्टेयर्स एंड क्लूज मिलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप भी इस व्यक्ति को लाइक करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको ये पसंद आएगा। स्टेयर्स एंड क्लूज किसको नहीं शुरुआत अच्छी नहीं लगती। डेफिनेटली आपको समय तो लगेगा शुरुआत करने में, लेकिन धीरे धीरे आप उठ खड़े हो जाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई हाँ मुझे एक नई शुरुआत करनी है एंड आई शुड स्टार्ट समथिंग इन माई लाइफ, ठीक। तो ये बात है यहाँ पे। देयर गोना बी रोमांस इन योर लाइफ, ठीक है। आप दोनों के लाइफ में रोमांस बहुत ही जल्द एंटर करने वाला है, बहुत ही जल्द। तो आप उसके लिए रेडी हो ना हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, कितनी जल्द आपको रोमांस चाहिए या फिर कितनी जल्दी आप रोमांटिक बनना चाहते हो, है ना। तो होता है, कुछ लोग साल भर झगड़ते रहते हैं और फिर प्यार में पड़ते हैं, ऐसे भी लोग हैं,
सो लाइक और कहाँ किसकी प्रेम कहानी शुरू होगी वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो होता है, रोमांस आपकी लाइफ में जल्द ही आने वाला है। एंड जिन लोगों को लग रहा है अभी भी, अगर किसी को लग रहा है कि उस व्यक्ति ने वापस आना चाहिए, तो देयर इज़ कार्ड फॉर यू, सोल्यूशन कमिंग आउट, ठीक है। तो अब दोनों की लाइफ में सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना वेट करोगे, ओके। ऑलरेडी लव लेटर आ गए यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से तो मोस्टली 70% चांसेस है कि नई व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाली है, जो भी डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किया है। दे शुड बी अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, अ न्यू एंट्री, है ना। क्योंकि जिसके बारे में आप सोच रहे थे उसने मूव ऑन किया है, हालांकि 30% चांसेस तो बनते हैं। सो सोल्यूशन इज कमिंग आउट फॉर यू, ठीक। अब ये मैटर करता है कि क्या है, ठीक है। देखो, ये जो नया व्यक्ति होगा उसके बारे में शायद आपके दिल में बहुत एंगर है, ठीक है, बिटर एंगर है। आप उसको शायद पसंद नहीं कर रहे हो, या फिर आपके दिल में बहुत गुस्सा है कि वाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मी, मुझसे बातें क्यों कर रहा है, क्या मिलेगा उससे बातें करके हुए, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। ये भी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इवन एडम, ठीक है। इवन एडम ये कार्ड इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज़ दैट, ठीक है। देखो, मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली तो चीज़ नज़र आ रही है कि शायद जो आपकी पहली रिलेशनशिप थी वो ये थी, इवन एडम। जैसे ईव एंड एडम का कनेक्शन था, ठीक है। इफ़ यू नो द स्टोरी, ईव एंड एडम एंड द गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ओके, एंड एप्पल एंड सरपेंट, एंड देन सरपेंट इज थ्रोन अवे एंड यू नो एवरीथिंग हैपेंड। तो ये हुआ, ये दिस इज द स्टोरी। तो समवेयर जो आपकी रिलेशनशिप थी वो अट्रैक्शन के ऊपर शुरू हुई थी। देयर कुड हैव बीन सेक्स, देयर कुड हैव बीन पैशन, देयर कुड हैव बीन समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कभी ना कभी तो ओवर होने वाली ही थी। हर बार आप पैशनेट तो नहीं हो सकते, यू नो, हर बार, एवरी सेकेंड, वेन एवर आई मीट आई एम पैशनेट, ठीक है। शुरुआती में तो बहुत अच्छा लगता है, नए के 9 दिन कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं, यू नो, कुछ समय तक अच्छा लगता है भाई, है, यू नो, देयर इज़ फिजिकल कनेक्शन, पैशन, सेक्स। लेकिन वो हो जाने के बाद फिर लगता है लाइफ बोर हो गई है, बहुत बोर। फिर लगता है अरे यार चलो दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ट्रैकिंग पे चलते हैं, एडवेंचर्स करते हैं, किताब पढ़ते हैं, मूवी के लिए जाते हैं, हमेशा क्या उनसे बातें करना। तो ये आता है दिल दिमाग में, ठीक है। दैट्स वाई देयर इज इवन एडम। हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये नई व्यक्ति है वो आपको समझ के ले रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव फेल्ड, वो आपको धीरे से समझ रहा है। द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। जो भी है आपके बारे में वो समझ रहा है, आप कैसे हो, क्या तकलीफ़ है आपको, क्या इश्यूज़ है आपको, और क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। सो आपको अच्छी तरह से समझ के ले रहा है। एंड द फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ एनहांसमेंट। आपके लाइफ में बदलाव होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे बदलाव होने वाले हैं, बेहतरीन बदलाव होने वाले हैं। आपको बस उनके लिए रेडी रहना होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एनिमल ओरेकल। पहला है रैट। आपको क्या बनना है, रैट। सुपर स्मार्ट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एनर्जेटिक, इंक्विजिटिव, ठीक है। आप में कैपेसिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। सुपर स्मार्ट बनना होगा, ठीक है। आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनिए। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनिए, ठीक है। दुनिया का जो प्लान है, भगवान का प्लान है, उसे समझ लीजिए अगर इंटेलिजेंट है तो। इमोशनल बनिए, इंटेलिजेंस बनिए। इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। एनर्जेटिक एंड इंक्विजिटिव बनिए। एंड नेक्स्ट है वो है हॉर्स। हैव एक्सीलेंस मेमोरीज, बेटर देन ऑफ एन एलिमेंट, एक्सेप्शनल विजन। तो इसमें से ये दो बातें तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, कि मेमोरी एक्सीलेंट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपकी किसी के साथ मेमोरी जुड़ी हुई है तो आसानी से टूटेगी नहीं, ठीक है। और अगर वो पैशनेट है सेक्स के बारे में तो टूटेगी ही नहीं बिल्कुल। सेकंड है बेटर देन ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट से भी ज़्यादा पावरफुल मेमोरीज इसको होती है हॉर्स को, ठीक है। मतलब घोड़े के बारे में कहा जाता है कि अगर इसका जो पालने वाला है उसे 10 साल को भी छोड़ के चला गया, वापस आ गया तो पहचान लेगा, यू नो, लाइक दैट। एन एक्सेप्शनल विजन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए प्लान को। एक्सेप्शनल विजन, विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि क्या हो सकता है रिलेशनशिप में, क्या नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है, यू नो, लाइक दैट। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप रिलेशनशिप में थे एंड द पर्सन यूज्ड टू बीट यू। आज भी ऐसी रिलेशनशिप है, यू नो। इट डजंट मीन कि यू नो कोई गरीब है तो ही मारपीट होगी, अमीर में कोई मारपीट नहीं होगी। यहाँ पे कितने सारे केसेस हैं। तभी रिहाना एंड क्रिस ब्राउन केस, यहाँ पे रिहाना वाज सो मच बीटन इन लाइफ, यू नो। केस भी हुआ था, कोर्ट केस भी हुआ था।
सो अगर ये हालत है तो आप खुद देख सकते हैं, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड जो रेस्ट ऑफ द 2 कार्ड्स आ रहे हैं वो है नेचर एंड टीथ। आपको उनमें आपको क्या पसंद आ सकता है, नेचर एंड टीथ, ठीक है। मे बी सम ऑफ यू कुड बी डेंटिस्ट के बारे में ये हो सकता है, ठीक है। एंड उनको आपके दांत बहुत पसंद है, मीन्स द पर्सन लव्स योर स्माइल। आप जब भी हंसते हो वो आपको बहुत पसंद करते हैं। मे बी यू कुड ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम। आई थिंक ये आपको उनमें पसंद आएगा, नेचर। आई थिंक उनको भी आपका नेचर पसंद आ गया है, लेकिन क्या आपको उनका नेचर पसंद आता है, डिपेंड करता है और कितने जल्द। अब जैसे निकालते हैं आज गेट वीडियो। कुछ लेटर्स तो आ गए, देखते हैं कौन सा लेटर है। बी, ठीक है, एक नंबर भी आ गया फॉर्चुनेटली। ये है ओ, ये है आई, ठीक है, ये है क्यू, ये है यू, ठीक है, ये है ए, ये डबल ए आ गया तो शायद दोनों कहीं पे कनेक्टेड रह सकता है। ये है एल, ठीक है, ये है ई एंड ये है की। साथ में एक नंबर भी आ गया 4, ठीक है। तो ये 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 बजे भी हो सकता है, या फिर समवेयर, यू नो, जहाँ जिसका नंबर 4 हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इट कुड बी मंथ और समथिंग लाइक दैट। शायद कहीं से तो 4 नंबर आपसे रिलेटेड हो सकता है। तो ये था रेडी।